बड़ी खबर आपको बता दें एटा से, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बड़ा घोटाला हुआ है। जिला अधिकारी के निर्देश पर मामले में 2 एफआईआर दर्ज हो गई है। 7600 आवासों में से 1900 अपात्र लाभार्थी पाए गए और दूसरी जांच में 2315 में से 300 अपात्र लाभार्थी पाए गए हैं। और अधिकारियों पर रिश्वत लेकर आवास स्वीकृत करने के भी आरोप लगे हैं। तो ये बड़ा घोटाला सामने आया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में, जिसमें जिलाधिकारी के निर्देश पर अब मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आपको ये भी जानकारी दे दें कि 7600 आवासों में से 1900 जो अपात्र लाभार्थी पाए गए हैं और दूसरी जांच में ये सामने आया है कि 2315 में से 300 अपात्र लाभार्थी हैं। अब अधिकारियों पर रिश्वत लेकर आवास स्वीकृत करने के भी आरोप लगे हैं। हालांकि दोनों मामलों में जो 2 एफआईआर हैं वो दर्ज कर ली गई है और जांच की बात कही जा रही है। माजरा है कि सरकार की योजना गरीब लोगों को महत्वाकांक्षी योजना थी 7600 आवास एटा जनपद के लिए भेजे, तो मुझे मालूम पड़ा इसको कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं से पता चला। तो मैंने 2-4 गांव में टटोई पूर्व सचिव अतुल कुमार के तो देखा, तो उसने 80% 90% आवास अपात्र लोगों को दे दी, जिनमें 20 बीघा जमीन, ट्रैक्टर, गाड़ी, स्कॉर्पियो सब लोग हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 2022-23 में हम लोगों का जो लक्ष्य निर्धारित हुआ तो 7500 से ऊपर का लक्ष्य आया था। 3 जनवरी को मेरे जनपद में लक्ष्य प्राप्त हुआ और उसको हम लोगों को 16 जनवरी तक उसको पूरा करना था। उसके तहत हम लोगों ने सत्यापन इत्यादि कराया। उसमें शुरू में 1900 लाभार्थी लगभग जो सूची थी उसमें से अपात्र निकले थे और 5700 से अधिक को हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन और सैंक्शन किया था। यहाँ खड़ा हूँ एटा जनपद के विकास भवन में, वही विकास भवन जहाँ से पूरे जनपद की विकास योजनाओं का संचालन किया जाता है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा दिखाएंगे, ये पीछे विकास भवन है, इसमें सीडीओ बैठते हैं, इसमें पीडी बैठते हैं और जनपद के सारे आला अधिकारी जो विकास से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं इसी विकास भवन में बैठते हैं। लेकिन इस विकास भवन से निकलकर एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, वो है प्रधानमंत्री आवास घोटाला, जिसमें कुल मिलाकर 7600 आवास जो आए थे उनमें से 2230 आवास अपात्र पाए गए हैं। यानी 2230 लोगों को, गलत लोगों को आवास प्रदान कर दिए गए। आरोप ये भी है कि एक मोटी रकम रिश्वत के रूप में लेकर ये सारे आवंटन किए गए थे। शिकायतों के बाद ये घोटाला परत दर परत खुलता जा रहा है और अभी तक की जांच में 2230 अपात्र जो घर थे, जो आवंटन हुए थे आवासों के, उनका खुलासा हो चुका है। जांच अभी जारी है और ये क्रम और भी आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि ये जो अपात्रों की लिस्ट है ये बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी हर घर को छत मुहैया कराने की बात करते हैं और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से है उसको लागू करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ एटा जनपद में ये जो घोटालेबाज हैं ये इस योजना को पूरी तरह से तार किए दे रहे हैं। देखना है आने वाले समय में इस योजना का जो घोटाला है वो जांच में कितना बड़ा और निकलता है और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कितनी कार्रवाई हो पाती है। एटा से एबीपी गंगा के लिए राकेश भदौरिया की रिपोर्ट। अब ये पूरा मामला है क्या और इसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई है, ये आपको पॉइंट्स के जरिए समझाते हैं। 7600 आवासों में से जो 1900 अपात्र लाभार्थी थे वो पाए गए, जिसपे जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने दोबारा जांच करवाई। अब दोबारा जांच जब करवाई गई तो दोबारा जांच में 2315 में से 330 लाभार्थी जो थे वो अपात्र पाए गए हैं। बड़ी संख्या में अपात्र व्यक्तियों को आवास देने के आरोप लगाए गए हैं। ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, बीडीओ और पीडी पर मिली भगत का आरोप लगा है। अधिकारियों पर भी आरोप लगे हैं कि रिश्वत लेकर आवास को स्वीकृत करने का है। जिले के सभी 7 ब्लॉक में घोटाला सामने आया है, ये बड़ी बात है। दत्तपुर कुंजपुर गांव में कुल 25 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 16 आवासों के लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं। इधर ब्रिसिंगपुर गांव में 15 लाभार्थी अपात्र पाए गए और अलीगंज विकासखंड की अगर बात की जाए तो यहां पर 88 लाभार्थी अपात्र पाए गए। इसके बाद बारी आती है सकीट विकासखंड की, जिसमें 136 अपात्र पाए गए हैं लाभार्थी। जैथरा विकासखंड का नाम भी इसमें शामिल है, यहां पर 57 लाभार्थी जो थे वो अपात्र पाए गए हैं। इसके बाद बारी आती है मारहरा विकासखंड की, जिसमें
में जो 30 लाभार्थी हैं वो अपात्र पाए गए हैं। अब बारी है अवागढ़ विकासखंड की, जिसमें 6 अपात्र पाए गए हैं। तो ये वो विकासखंड है जहां पर जो लाभार्थी थे वो अपात्र पाए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अब जांच की बात कही जा रही है। 2 FIR दर्ज हो गई है और पूरे मामले में अब जांच करवाई जाएगी। लेकिन एबीपी गंगा के कुछ सवाल हैं। देखिए, FIR दर्ज होने के बाद भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों दोबारा जांच की बात कही जा रही है? इसके बाद अधिकारियों पर कब कार्रवाई करेगा प्रशासन? मामला सामने आ गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किस बात का इंतजार किया जा रहा है? और तीसरा सवाल कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार पर आखिरकार कब लगाम लगाई जाएगी? भ्रष्टाचार रोकने में प्रशासन क्यों नाकाम हो रहा है? तमाम दावे किए जा रहे हैं लेकिन बावजूद उसके नाकामी साबित हो रही है। गरीबों के हक पर कब तक डाका डाला जाएगा? ये 5 वो बड़े सवाल जिसका जवाब प्रशासन को देना होगा। तो ये बड़ा घोटाला सामने आया जिसमें अब कई सवाल भी उठने लगे हैं कि अब तक FIR दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है इस पूरे मामले में, क्योंकि देखिए कई अधिकारियों का नाम भी इसमें शामिल है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।